मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल है एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, तैयारी जीत की। और हमें जीतना ही जीतना है, ठीक है ना। कनिष्ठ सहायक बनना ही बनना है। तो इसमें एक मोटिवेशन वो भी दे रखा है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए। कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है, जहाँ तक आपको लगता है मुझे पढ़ना है आज, वहाँ तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद अपने आप दिखेगा। और जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर विश्वास जगेगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे याद हो रहा है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और ये जॉब मैं निकाल सकता हूँ। तो ये इसी के लिए है बस। आपको मैं मोटिवेट इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि आजकल चल रहा है कोरोना। सब लोग ये सोच के बैठे हैं कि नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, पेपर होंगे कि नहीं होंगे। अरे ये सब मत सोचो, ये सब सरकार को सोचने दो। तुम अपना काम सोचो, तुम्हें पढ़ना है ये सोचो बस तुम। ठीक है। तो हम कनिष्ठ सहायक का पेपर फर्स्ट देखते हैं। अभी इससे पहले पहले क्लासेस हो ही रही थी हमारी। अब दोबारा होंगी क्लासेस, लेकिन उससे पहले हम कम से कम तीन तीन सेट तो कर ही लें। तीन सेट पहले टेस्ट पेपर कर लेंगे, उसके बाद चार पांच क्लासेस और लेंगे, फिर दोबारा टेस्ट करेंगे। इस तरह से देखते रहेंगे हम, मतलब कहाँ तक हमारे मतलब नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, क्योंकि पेपर में भी इजी और हार्ड दोनों आते हैं। ये तो है नहीं कि पूरा पेपर हार्ड क्वेश्चन वाला है, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपने भी देखा ही होगा, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर इजी आ रखा था, ठीक था। तो वैसे ही आता है पेपर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बताओ दोस्तों। 1965, 1966, 1967 या फिर 1968? किस वर्ष किया गया था? तो हम ये देख लेते हैं। 1968 में। दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत की बेटी किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, वल्लभ डोभाल, सुमित्रा नंदन पंत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है वल्लभ डोभाल। बिजेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब किया था? 24 मई 1981 को, 24 मई 1983 को, 24 मई 1984 को, 24 मई 1985 को? बताओ दोस्तों। 1985 है क्या? 1984। 24 मई 1984 को इसने एवरेस्ट को फतह किया था। हर्षवंती का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से, स्कीइंग से, कैनोइंग से या रिवर राफ्टिंग से? दोस्तों बताओ फटाफट कौन सा आंसर करेक्ट। कमेंट करते रहना मुझे। इसका करेक्ट आंसर है पर्वतारोहण से। निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? ऐसे कौन से भारोत्तोलक थे जो पहले सांसद भी रहे हैं? हंसा मंडराल, केसी सिंह बाबा, फैयाज अहमद और जगजीत सिंह। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। केसी सिंह बाबा। उत्तराखंड के किस शहर में 5 स्टेडियम स्थित हैं? ऐसा कौन सा शहर है जहां पे 5 स्टेडियम स्थित है? नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर? तो इसका करेक्ट आंसर है पौड़ी। मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे माने की जगह माने का भी कर लो। माने का बुग्याल किस जनपद में स्थित है? उत्तर काशी। चमोली में नहीं है, टेरी में नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं है, कहां पर है? उत्तर काशी में। यह अच्छा क्वेश्चन है। पवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था आधारित किस पर थी? मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, सामाजिक थी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। करेक्ट आंसर दीजिए। बताओ दोस्तों। ये थी पितृसत्तात्मक। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग? कहाँ पर है? यह है कर्णप्रयाग में। खतुड़वा त्योहार किससे संबंधित है? जो खतुड़वा त्योहार है किससे संबंधित है? पशुओं से है, लड़कियों से है, महिलाओं से, वानरों से है? किससे है? पशुओं से। केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान कौन सा है? सबको पता होना चाहिए। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, गोपेश्वर, उत्तरकाशी? क्या है? ऊखीमठ। ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचना कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ये ठीक है। महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता, क्या कहा था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक क्वेश्चन है एकदम। हेमकूट, भीमकूट, विशाल पर्वत या हिमालय पर्वत? इसे हमने कहा था हेमकूट। ठीक है। क्या कहा था? हेमकूट। तिबली किस जनजाति का लोकगीत है? बताओ।
थारू का है, भूटिया का है, जौनसारी का है या राज्य का है? कमेंट करते चलना। भूटिया। ठीक है। और पीछे आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी क्विज सीरीज। इस क्विज सीरीज में ये वेबसाइट है, इसमें मैं अपलोड कर दूंगा इसकी पीडीएफ। ठीक है। आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा कि किस तरह से क्या करना है, मैं बता दूंगा पूरा अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से हमें उसे अपलोड करना है। ठीक है। वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? नवजात शिशु से, आवास से, टीकाकरण से, इनमें से कोई नहीं। तो वैष्णवी योजना, नवजात शिशु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? ये तो सबको याद होना चाहिए। भानुभक्त, लीलाधर जगूड़ी, धर्मानंद जगमोली या गोविंद वल्लभ पंत? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मानंद जगमोली। गंगा को केंद्र द्वारा, जो हमारी गंगा नदी है, इसको केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? जून 2008 में, सितंबर 2008 में, नवंबर 2008 में या दिसंबर 2008 में? तो दोस्तों करेक्ट आंसर नवंबर 2008। उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2001, 2005, 2012, 2009? कब हुई थी? कमेंट करना। 2009 में। उत्तराखंड के किस शहर में हर्मिटेज भवन स्थित है? नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, जॉलीग्रांट? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आपने बताना है मुझे। ठीक है। थोड़ी देर बाद बताएंगे, थोड़ी देर बाद तो बता ही दूंगा। उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई थी? बताओ दोस्तों। 2001, 2003, 2006, 2010? तो ये शुरू हुई थी 2006 में। ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? 20वां क्वेश्चन क्या है? 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? 16, 20, 32 या 8? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 16। ठीक है। और हम ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर से चलते हैं, अगर याद आया हो किसी को। तो उत्तराखंड के किस शहर में हर्मिटेज भवन स्थित है? यह आपका करेक्ट आंसर है नैनीताल में। ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। और मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ वेबसाइट और कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे उत्तराखंड के। ठीक है। जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी वेबसाइट है क्विज सीरीज। ठीक है। आप ये quizseries.com डालेंगे और ये आ गई हमारी वेबसाइट quizseries.com। ठीक है। ये quizseries.com है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा उत्तराखंड ऑनलाइन टेस्ट में जाना है। यहाँ पे अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोग को यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैटेगरी आएगा, यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपका एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को लेके यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे आप आ जाएंगे और साइन इन के अंदर अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे। अपना पासवर्ड डालेंगे हम लोग और इस तरह से ये डैशबोर्ड हमारा खुल के आ जाएगा। आपके लिए डैशबोर्ड है पूरा का पूरा। आपको इसमें माई टेस्ट रिजल्ट, ई लर्निंग पीडीएफ यहाँ मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। और आपके टेस्ट के बारे में यहाँ पता लग जाएगा। तो अब देखो हम टेस्ट किस तरह से जोड़ सकते हैं इसमें अपने लिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑल टेस्ट, माई टेस्ट और अटेम्प्टेड। ठीक है ना। जो मैंने अटेम्प्ट कर लिया वो यहाँ 2 दिख रहे हैं। मेरे पास अभी टोटल टेस्ट जो पड़े हुए हैं यहाँ पे इस वाली वेबसाइट में, ये सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब फ्री है। फॉरेस्टर का एक है, बाकी ये उत्तराखंड का है टेस्ट 3, उत्तराखंड का टेस्ट 4 है, उत्तराखंड का टेस्ट 5, उत्तराखंड टेस्ट 6। ये 4 टेस्ट अभी उत्तराखंड के इसमें पड़े हुए हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, टेस्ट 3 को मैं करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड का करना है क्योंकि मुझे भी, फॉरेस्टर का तो मुझे करना नहीं, उत्तराखंड का करना है। तो ऐड टू माई टेस्ट कर देंगे। ऐड टू माई टेस्ट करते हुए माई टेस्ट में 1 आ गया है क्योंकि आपने एक को ऐड कर लिया वहाँ पे। अब माई टेस्ट में जाएंगे, इसे स्क्रॉल कर लेना नीचे और स्टार्ट माई टेस्ट। जैसे आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए, आई एम रेडी टू बिगन। और इस तरह से आपका एक
टेस्ट आ जाएगा आपके सामने कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिमा भारत के पश्चिमी तट के किस बंदरगाह के तट पर आया था। तो कहाँ आया था वो? कालीकट। आप इस तरह से करते हुए चल सकते हैं आगे। वास्को डिगामा ने कालीकट आगमन पर कौन था वो? ये था जिबेरिन। तो हिस्ट्री के भी हैं और उत्तराखंड के भी हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ उसमें आपको दिखाने के लिए। जब बाबर ने भारत पर हमला किया तब दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, इस तरह से अब मैं आपको उत्तराखंड के भी आ जाएंगे उसके बाद। ये आ गया। मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी। उत्तरकाशी लग रहा। रामचरितमानस के का नेपाली में अनुवाद किसने किया था? धर्मान जखमौली, भानुभक्त या देवी प्रसाद? तो भानुभक्ति होगा। हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? मुझे तो पता नहीं। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था बताओ? राम सिंह धोनी। तो ये उत्तराखंड के भी है इसमें, ठीक है ना। उत्तराखंड में गोरखाओं पर पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? जोगामल शाह। पंवार वंश के राजा कनकपाल का गोत्र कौन सा था? शौनक। ठीक है, आपको मिल जाएंगे इसमें क्वेश्चन नाम से। पंवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र शौनक हो गया। उत्तराखंड की मांग सबसे पहले किसने करी थी? किसने करी थी? पीसी जोशी ने की थी। योगी आदित्यनाथ किस जनपद के मूल निवासी हैं? कहाँ के हैं वो? पौड़ी के। राज्य में सर्वाधिक गांव कहाँ पर है? पौड़ी में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है बताइए? कीर्ति शाह। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने कर देना है ओके कि मैं अपना मतलब सबमिट करना चाहता हूँ एग्जाम। यहाँ से आप ओके कर दोगे और ये आपका रिजल्ट शो कर दिया उसने कि करेक्ट 13 है। टोटल 20 क्वेश्चन करे आपने, 13 करेक्ट है। और जब 13 करेक्ट है तो गलत कितने हो गए? 7 गलत हैं। ठीक है, इस तरह से आप गो टू बैक और फिर से अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी पता लग जाएगा आपका। माई टेस्ट में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा आपने कौन कौन से टेस्ट दे रखे हैं। देखो, टेस्ट टू दे रखा है, टेस्ट 3 दे रखा है और टेस्ट 1 दे रखा है। टेस्ट 3 मैंने अभी भी करा। ठीक है, और यहाँ जाके चेक आंसर, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या करेक्ट? कालीकट है। दूसरा करेक्ट आंसर क्या है? जमूरी ने। तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। वेबसाइट आपको पता चली गई है, quizseries.com। आज ही से इसे मैं अपना रजिस्टर करिए और इसमें अपना टेस्ट पेपर देते रहिए। पर डे में 1 दे दो, वही काफ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मतलब वीडियोस को शेयर भी करो। और रुकना नहीं है, चलते रहना है क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, आपको पता ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।